छठ पूजा को लेकर 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने पर लालू प्रसाद ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और सरकार को जुमलेबाज कहा है। दोस्तों, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि लालू जी ट्वीट करते हैं और ये लालू जी को पता ही नहीं होता, कुछ लोग रखे हुए हैं इसको लेकर। तो वहीं दूसरा, ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड पर है। अगर ऐसा लालू जी खुद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि खुद लालू जी जुमला फैलाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर में तेजस्वी को बिहार के नायक बताने पर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो SIR को लेकर यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाली थी, उस समय कर्पूरी ठाकुर का जननायक की उपाधि इन लोगों ने गायब कर दिया। दोस्तों, ये बिहार का अपमान था जो राहुल गांधी को झेलना पड़ा। अब उसमें जब इन्होंने चोरी कर लिया तो बचा सिर्फ नायक। दिलीप जायसवाल ने गाना गाते हुए कहा कि नायक नहीं खलनायक है। खुद जुमलाबाजी कर रहे हैं तो लालू जी को, या जो उनके ट्विटर हैंडल करने वाले लोग हैं, हो सकता है वो लोग भी जुमलाबाज बन गया कि भाई इलेक्शन के समय में कुछ से कुछ अब्बा हो रहा। छठ मैया पर कम से कम लालू जी और लालू जी के ट्विटर हैंडल करने वाले इस तरह का जो है अब्बा उड़ाने का काम नहीं करें। पोस्टर लगा हुआ है जिसमें कहा गया है कि बिहार का नायक तेजस्वी यादव को बताया गया है। देखिए, 5 पांडव की सेना NDA गठबंधन है और सामने कौरव की सेना है। कल प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि SIR के मामले में जो वोट चोरी का यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निकाला था, बाद में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी करके भाग गया था राहुल गांधी यहां से। तो ये लोग जननायक का उपाधि यहां से गायब कर दिए कर्पूरी ठाकुर जी का। ये बिहार का अपमान था और राहुल गांधी जी को पूरा झेलना पड़ा। पूरे बिहार की मतदाता ने आक्रोश जाहिर किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ही हो सकते हैं, जननायक शब्द राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगा। तो जन हट गया, तो अब वो नायक लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नायक नहीं खलनायक हैं ये। तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान है कि सीएम नीतीश को बीजेपी हाईजैक कर ली है। इसको लेकर के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि तेजस्वी यादव इतना तड़प क्यों रहे हैं। मुझे लगता है जितना उनको राजद करना चाहिए, उससे ज्यादा नीतीश जी और एनडीए कर रहे हैं। जब किसी को पता चल जाता है कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है, तेजस्वी का खेल खत्म करने वाला कांग्रेस वाले हैं। अब कांग्रेस जो कहती है बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, दोस्तों तेजस्वी जी उनसे हाथ मिला लेते हैं। उस गठबंधन में तेजस्वी यादव चले जाते हैं जहां इस गठबंधन के सहयोगी तमिलनाडु में रहते हैं कि बिहार के लोग बीमारी की तरह है। पता नहीं तेजस्वी यादव को क्या हो गया है कि वो बिहार को गाली देने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। उनका स्वयं पता है कि उनका मन गठबंधन उनको नहीं मान रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की फिर से सरकार बनने जा रही है। मैं आज 3 जगह से आ रहा हूं। जो लोगों का आज भाव था वो देखते बनता था। हम लोग बड़े ही सकारात्मक ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने की नीयत से जा रहे हैं। तेजस्वी बाबू इतना तड़प क्यों रहे हैं? मुझे लगता है जितना उनको राजद कहना चाहिए, उससे ज़्यादा वो नीतीश जी NDA कर रहे हैं। ये तभी होता है जब किसी को पता चल जाता है कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है। तेजस्वी बाबू का खेल खत्म करने वाले कांग्रेस वाले हैं। वो कांग्रेस जो कहती है बिहारियों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और तेजस्वी बाबू उससे हाथ मिला लेते हैं। उस गठबंधन में चले जाते हैं तेजस्वी बाबू, जहां उन्हीं के गठबंधन का एक एलआई तमिलनाडु में कहते हैं कि बिहार के लोग बीमारी की तरह हैं, HIV ऐसे नाम लेते हैं। आप सोचिए, पता नहीं तेजस्वी बाबू को क्या हो गया कि वो बिहार को गाली देने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। तो वो स्वयं, उनको पता है कि उनका महागठबंधन ही उनको नहीं मान रहा है। हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA की फिर से सरकार बनने जा रही है। मैं आज 3 जगह से आ रहा हूँ। संदेश गया,
बेलाउर धाम पे जो लोगों का भाव था वो देखते बनता है। बड़हरा गए और अंत में पालीगंज। आप सोच लीजिए इस बार हम पालीगंज भी हमारा सुनील कुमार जो सुनील यादव है, राजद के सारे घटक टूट टूट के वहाँ एनडीए के साथ आ रहे हैं। हम लोग बड़ी ही सकारात्मक ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने की नीयत से जा रहे हैं, लोग एनडीए को चुन रहे हैं। चेरिया बरियारपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राम शाखा मेहता का प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अब असली बेटा को चुनना आपकी जिम्मेदारी है। चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी राम शाखा महतो ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान वे भावुक हो गए और जनता से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब क्षेत्र की जनता बाहरी नहीं बल्कि असली बेटे को चुने। उन्होंने कहा कि वर्षों से चेरिया बरियारपुर की जनता विकास की राह देख रही है, लेकिन बाहरी उम्मीदवारों ने सिर्फ वादे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि अगर जनता उन्हें अवसर देगी तो वे क्षेत्र के हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाएंगी। दोस्तों, राम शाखा महतो ने आगे कहा है कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, यहाँ की मिट्टी मेरी पहचान है, इसीलिए जनता का एक एक वोट मेरे लिए आशीर्वाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थानीय समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने असली बेटा जनता का नेता राम शाखा महतो जिंदाबाद के नारे लगाए। मैंने अनवरत 20 से पहले भी अनवरत अपने मेहनत पर काम किया, अपने हर गहरी कमाई से हर कार्यकर्ता को सम्मान दिया हूं और वहां से आगे मैं कार्यकर्ता की सम्मान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा है, यहाँ विकास की बात अगर करें तो हमारे यहाँ बेगूसराय जिला में अभी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा से ही अपने विधानसभा में उठाएंगे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हो और जो स्वास्थ्य शिक्षा का जो बिल्कुल चरमरा व्यवस्था है, जब मेरे पास कार्यकर्ता रहेगा, जब मेरे पास पावर रहेगा तो कराप्ट और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करूंगा, स्वास्थ्य का बेहतर करने का प्रयास करूंगा, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का एक जैसे उसका एजुकेशन मिले हमारे भाई बहनों को, छात्र और छात्राएं के, इसके लिए उस पर मैं काम करूंगा। और बहुत से अभी जगह बचा हुआ जहां अभी हम लोग क्षेत्र जा रहे हैं, पता चल रहा है कि इतना दिन में भी बहुत ऐसे जगह है जहां नाला की जरूरत है, रोड की जरूरत है, जहां की नहीं बन पाया है, जहां पर बहुत बड़ा आबादी है, मास आबादी है, वहां हम लोग देखे हैं कि अभी भी रोड पर पानी लगा हुआ कहीं है। हम लोग रोड नाला बनाएंगे